में खड़ा कर रखा है। मैं माफी चाहती हूँ, इतना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, मैं अपने आप को नहीं सुन पा रही। तो वो एंकर को भी नहीं सुन रहे। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, वो एंकर को भी नहीं सुन, वो छोड़ दीजिए। अच्छा अजय जी प्लीज, हमारे बीच में बोलेंगे। मैं ऐसे अजय जी वो ऐसे डिबेट, अजय जी ऐसे डिबेट कोई भी नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं कर। 1 मिनट, सिर्फ चारू जी को नहीं, आप तो मेरी भी नहीं सुन रहे हैं, तो आप दूसरों की तो छोड़ दीजिए। चारू जी को लीजिए, चारू जी बोल रही हैं, चारू जी बोल रही हैं। ऊपर से अरे भाई आपका नाम चारू प्रज्ञा नहीं है अजय वर्मा जी, प्लीज लिसन, लर्न टू लिसन टू द एंकर। नहीं आप नहीं सुन रहे हैं। अजय आप बोलिए, चारू जी बोलिए, अपने लिए भी चारू जी बोलिए आप। हाँ चारू जी बोलिए। देखिए ये जिस तरीके से संविधान की बात करते हैं, ये भूल गए हैं राहुल गांधी जो अपने हाथ में पुस्तक लेके घूम रहे थे ना, वो अंदर से खोखली थी, खाली थी, उसमें 2 शब्द नहीं लिखे थे। अगर इन्होंने खोलकर उसको पढ़ा होगा तो पहले पन्ने पर, किसान का कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है। मैं ऐसे बात ही नहीं कर सकती। ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है, ये कोई मच्छी बाजार नहीं है आइए चिल्लाइए क्योंकि आपको किसी की बात समझ नहीं आती। बोलिए। अगर वो संविधान की पुस्तक उन्होंने खोलकर पढ़ ली होती, पहले पन्ने पर ये साफ लिखा है कि उन्हीं की दादी जी ने जिस तरीके से संविधान के अपमान बार बार लगातार किया, वो कभी उस किताब को हाथ में लिए घूमते नहीं। अच्छा बार बार ये जो बात आज दोहरा रहे हैं ना अजय जी, ये वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन राहुल गांधी अपने खानदान से क्यों नहीं शुरू करते? ये मेहनत करने वालों का देश है, जो यहाँ मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। एक बार जरा वो तस्वीरें दिखा रही है आपको, जो तस्वीरें आ रही है नए साल की, फुल फ्रेम काट दीजिए उन्हें। नए साल के फुल फ्रेम अब ये नहीं होता तो इसीलिए आप परेशान। वो तस्वीरें काट दीजिए फुल फ्रेम। मैं आपसे बात नहीं करूँ क्योंकि हमारे पास सिडनी से तस्वीरें आ रही है, सिडनी से तस्वीरें आ रही हैं, सिडनी से तस्वीरें आ रही हैं। कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, इनसे पूछ लीजिए। सिडनी से नहीं, सिडनी से आ रही हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये नए साल के जश्न की तस्वीरें जो कि सिडनी से आ रही हैं। अब मैं जरा 2025 की भविष्यवाणी पर वापस आना चाहती हूँ। 2025 की भविष्यवाणी में जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का चुनाव वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे। प्रेम कुमार जी की उसके बारे में एक अलग रीडिंग है, लेकिन मैं एक बार जरा ये जरूर पूछना चाहती हूँ आचार्य राज मिश्रा के अरविंद केजरीवाल को लेकर 25 में दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या रीडिंग है आपकी? देखिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को 2025 में दिल्ली में परास्त करना आसान नहीं होगा। बड़ा क्लियर कह रहा हूं मैं, कभी भी ऐसे सही बात, बिल्कुल सही बात, लेकिन वो क्लियर है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी का भी आपने नाम लिया है, अजय वर्मा जी तुरंत चिल्लाने लग जाते हैं, महिलाओं का सम्मान करना खैर नहीं। आप क्यों उनका नाम ले रहे हैं? आप जबरदस्ती अपनी बात। अच्छा ये देखिए, मैं पंचांग की बात कर रहा हूं, सनातन से पंचांग बनता है। मेरी बात तो सुन लो दादा, आप बोलता हूं यार। नहीं प्रेम कुमार जी, वो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं अभी आपके पास नहीं है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, मेरे हाथ में पंचांग है, चाहे तो कृपया इसको थोड़ा जूम करके दिखा दें अगर पॉसिबल हो। ये देखिए लिखा हुआ है, जिससे इनकी राहुल गांधी जी की कुंडली की बात की जा रही, राहुल गांधी जी के ऊपर कुंडली छपी हुई है। यहां बात किया जा रहा है, वरिष्ठ सदस्य पार्टी छोड़कर इनसे शत्रुवत व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे। वस्तुतः देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस राजनीति के रणनीति के इस संक्रमण काल में इसका क्या मतलब? सबसे ज्यादा बुरी परिस्थिति से गुजर रही होगी। ये 2025 की प्रेडिक्शन है। हाँ। कई पार्टी के आपके स्वयं के नेता, आपके घटक जो लोग शामिल हैं आपके दल में, वो छोड़ करके चले जाएंगे और आपकी खुद की पार्टी सबसे बुरे परिस्थिति से गुजर रही होगी। तो जो आपके शीशे के खुद के घर बने हुए हैं, तो क्यों दूसरे घर में झांकने का प्रयास कर रहे हो यार? पहले अपने को तो संभाल लो। ठीक है, बड़ा क्लियर कह रहा हूं। ठीक है, तो आप उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को परास्त करना मुश्किल होगा। मैं एक बात और कह देता हूं। ठीक है, जल्दी से। 12 वर्ष बाद उच्चस्त बृहस्पति नरेंद्र मोदी जी के 9th हाउस में गोचर करने जा रहा है। मैं बड़ा क्लियर डंके की चोट पर कहकर जा रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, नोट कर लो। 2025 में चाहे वो आप नीतीश की बात करें, चाहे वो नायडू की बात करें, केजरीवाल की बात करें, बहुत आराम से उनके साथ रहेंगे। और आपके जितने दल हैं, नोट कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूं यहां वर्मा जी और सब लोग नोट कर लीजिए, 2025 में अगर आपके आधे दल भी आपके साथ बने तो मुझे बताइएगा।
ठीक है, अब जो वो बात कह रहे हैं केजरीवाल को हराना मुश्किल होगा और राहुल गांधी के लिए उन्हें पहले अपना घर संभालना होगा। प्रेम जी, मुझे राज जी जो बोलते हैं, मुझे जो टिप्पणी करनी है वो ये कि ये बोलते अरविंद केजरीवाल के लिए दोबारा जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे आप बोलिए नहीं, उन्होंने कहा कि उनको हराना आसान नहीं होगा, उल्टा बोल रहे हैं वो। की सरकार बनेगी, ऐसा बोलिए ना। एक तो गलत पार्टी का समर्थन करते हैं और गलत, भाई वो उनकी मर्जी है। नहीं, आचार्य जी, यू स्टिक टू योर ज्योतिष, आप ज्योतिष में रहिए। मैंने कहा केजरीवाल जी को सरकार बन रही है, मुश्किल होगा। नहीं, आप चाह रहे हैं बन जाए प्रेम जी, आप चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार बने। नहीं, ये तो आपकी चाहत बाहर आ गई। आप केजरीवाल जी की सरकार चाह रहे हैं दिल्ली में। आपका सवाल स्पष्ट है। ठीक है, वो केजरीवाल जी की सरकार चाह रहे हैं। प्रेडिक्ट करे। ठीक है, मैं बस एक चीज पूछ रही हूं। करे मैं एक बात अरविंद केजरीवाल की सरकार आ रही है, कैमरा देख के बोलिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे आप। देखिए, ये बड़ा क्लियर आपकी होगा। आपकी आप राजनीतिक पंडित हो, राजनीतिक पंडित हो। अभी तक तो सनातन के विरोधी थे, अब कहाँ मानने लग गए भाई? अब ज्योतिष मानने लग गए। अभी तक क्वेश्चन है, साफ बोलिए और कुछ मैं नहीं कह रहा। बस ये पूछना चाह रहा हूं। साफ बोलिए। मैं कह रहा हूँ सही है। ठीक है, भविष्यवाणी कोई क्लियर कट वो कर भी नहीं रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी को लीजिए। चंद्र प्रकाश जी, फाइनल वर्ड मुझे बताइए। तो फिर नरेंद्र मोदी जी को 2025 आचार्य राज मिश्रा, ठीक है, हो गया। मुझे बस ये बता दीजिए कि 25 में आपको लग रहा है, वो कह रहे केजरीवाल को हराना मुश्किल होगा, दिल्ली में राहुल गांधी के लिए भी घर संभालना होगा। इसका सीधा मतलब क्या है? जिंदगी में रिलैक्स अच्छा होगा। ये आंखों से दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमें ज्योतिष वाली बात। अब ये भाई साहब ज्योतिषी से भिड़ रहे हैं। अगर कोई भी कुछ कह देगा, कोई एक एनालिस्ट कहेगा तो वो उससे भिड़ेंगे। अरे भाई, जो स्थितियां दिख रही हैं, जो चीजें आपके पास बात नहीं है कहने के लिए क्या? अरे आप मेरी बात, आपके पास बात ही नहीं कहने के लिए। मुझे प्रेम कुमार क्या बोल रहे हैं उस पर आप विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मुझे लगता है विश्लेषण तो जल्दी बात है, बहुत छोटी बात है कि केजरीवाल मजबूत है, मजबूत फुटिंग पे है। इसमें कोई किसी को कहने में संकोच बोल दीजिए ना कि क्या अरे हम आपकी तरफ, आप पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ आपकी। और दूसरी बात ये है, अब बिहार में जो बिहार से ये लोग आशा लगाए हुए हैं, वो सब भी पूरा निश्चित रूप से उस तरीके की स्थितियां होंगी, उठापटक होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके राहुल गांधी वियतनाम से आकर। चलिए, मुझे लगता है 25 में किसके ग्रह रहेंगे ये तय करिए आप खुद। जनता तय करेगी किसके ग्रह चमकेंगे, किसकी दमक कम होगी, ये तो जनता तय करेगी। राहुल गांधी इटली जाएंगे। 19 साल की बात। और जैसा कि अब हम महाभारत के आखिर में पहुंच गए हैं, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से पूरी डिबेट को रिकॉर्ड समराइज करते हैं। में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पर क्या 2025 में भी मोदी का दबदबा कायम रहेगा? 2025 में क्या दिल्ली चुनाव जीतेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को चुनावी रण में टक्कर दे पाएंगे? तो ये थी आपके लिए सरल अंदाज में इस पूरी डिबेट की एक समरी गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।